हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता विकास गोयल जी हैं, उनसे बात करेंगे। फिलहाल कर्मचारियों की सैलरी का मुद्दा ज़बरदस्त तूल पकड़ रहा है। विकास जी, जिस तरीके से मुद्दा बना हुआ है, लोगों की, कर्मचारियों की 5 महीने से सैलरी नहीं आई है, इसका हल क्या है? देखिए, बड़े शर्म की बात है कि कर्मचारी आज 9-10 दिन से लगातार हड़ताल में बैठे हैं। 7 तारीख को आम आदमी पार्टी ने इसलिए हड़ताल की, उससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता सारे कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। उनका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा कि वो तनख्वाह कब देंगे कि नहीं देंगे। आज 14 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है। 14 साल में आज वो निगम को इस हालत में उन्होंने पंगु कर दिया कि वो 5-5 महीने अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे। कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट 2015 से पेंडिंग पड़ी है। कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, कोई पार्षदों को फंड नहीं मिल रहा। और ये सारा 14 साल में ये जो आज आपको स्थिति दिख रही है, सिर्फ इनके भ्रष्टाचार और निकम्मेपन की वजह से हुई है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूँ कि या तो आप इनको जल्दी से जल्दी कर्मचारियों को तनख्वाह दो। ये तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है आपको सत्ता में रहने का। जब आप 5-5 महीने तनख्वाह नहीं दे पा रहे तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आपके कर्मचारी भूखे सोएं, उनके घर में राशन ना हो, उनका चूल्हा ना जले और आप सत्ता सुख भोगें। आज मेयर स्टैंडिंग में आप सत्ता सुख भोगें, ये तो नहीं चलेगा। जी। हाँ। लेकिन बीजेपी का जिस तरीके से आरोप है कि क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट से पैसा नहीं आ रहा है, उसकी वजह से सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो राठौर जी ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बार बार कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, दिल्ली सरकार को इनको जो बनता है वो टाइम से दे रही है। उसके अलावा 3800 करोड़ का दिल्ली सरकार ने इनको लोन दे रखा है, जिसका 3 साल से ब्याज भी नहीं लिया। ये एक फैक्ट है जो मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ। दूसरा फैक्ट ये है कि जो बार बार सैलरी की बात करते हैं, सैलरी के जो कर्मचारियों को सैलरी देनी होती है वो निगम को अपने नॉन प्लान बजट से देनी होती है, ना कि दिल्ली सरकार के प्लान बजट से। अच्छा। तो ये अपने नॉन प्लान बजट से जो उनको सैलरी देनी है तो ये क्यों नहीं दे पा रहे? उसमें तो दिल्ली सरकार को लेना देना है ही नहीं। तो ये तो एक बिना बात की जो ये ड्रामेबाजी क्रिएट उन्होंने कर रखी है, बार बार हर बात पे बच्चों की तरह रोना कि दिल्ली सरकार। तो ये तो नहीं चलेगा। आज आप ये इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके पार्षद एक ड्रामा करते हैं कि हम सिविक सेंटर से सचिवालय तक मार्च करेंगे, जबकि वहाँ इनको कुछ लेना नहीं, कोई पैसा इनको लेना नहीं, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से आदेश गुप्ता जी से बात पूछना चाहता हूँ। वो भी एक नॉर्थ एमसीडी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनकी भी जानकारी में है कि साउथ एमसीडी से आपको 1815 करोड़ रुपये आज की तारीख में लेने हैं। आप सिविक सेंटर से सचिवालय तक मार्च करने के तैयार हैं, आप 4th फ्लोर से और 9th फ्लोर तक क्यों नहीं जाते? अपने पैसे क्यों नहीं लेते? वो पैसे लीजिए आप साउथ एमसीडी से और दीजिए सैलरी। जी। 1815 करोड़ रुपये क्यों छोड़ रखे हैं आपने? किस बात के छोड़ रखे हैं? नहीं, ये 1815 करोड़ रुपए किस बात के? ये सिविक सेंटर नॉर्थ एमसीडी की प्रॉपर्टी है। जब से ये बनी है तब से आज तक साउथ एमसीडी ने इसका किराया नहीं दिया। इसका बिजली के बिल में जो उनका हिस्सा आता है, जो मतलब और इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं जो 1815 वो ऑन रिकॉर्ड है, बजट में है। हाँ, वो बजट में है, मैं नहीं कह रहा, बजट में है। वो नॉर्थ एमसीडी के सभी नेताओं को पता है। तो क्यों नहीं ले रही है? ये हर बात पे दिल्ली सरकार, मतलब काम भी केजरीवाल जी करें, तनख्वाह भी केजरीवाल जी दें और सत्ता सुख ये भोगें, ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर तो आप छोड़ दो, हम चला लेंगे। जी। नहीं तो फिर आप विपक्ष में, विपक्ष की भी पूरी जिम्मेदारी होती है कि नगर निगम भी चले, कर्मचारियों की सैलरी भी मिले, तो उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? विपक्ष की जिम्मेदारी हम बखूबी निभा रहे हैं। कर्मचारियों से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे दुर्गेश पाठक जी ने खुद पीसी करके कहा कि हम निगम पार्षदों को, बीजेपी के निगम पार्षदों को ट्रेनिंग देने को तैयार हैं कि अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार ने अपना रेवेन्यू 5 साल में डबल कर लिया, तुम एक रुपया भी नहीं बढ़ा पा रहे, तो आओ हम ट्रेनिंग दे देते हैं। जी। तो मतलब हम एक विपक्ष के नाते बिल्कुल सकारात्मक भूमिका निभाने को तैयार हैं, लेकिन ये अपने निकम्मेपन से, अपनी तानाशाही से, अपने भ्रष्टाचार से बाहर आकर सोचेंगे तो कुछ होगा। चलिए, शुक्रिया।